हेलो दोस्तों, अगर आपके अंदर जिद है तो आप अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो। अगर आपके अंदर जिद है तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। अगर आपके अंदर जिद है तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। हमारे लिए जिद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान को अपने मुकाम तक पहुंचना होता है और आप अपने मुकाम तक तभी पहुंचोगे जब आपके अंदर कुछ करने की जिद होगी। हमेशा कुछ बनने के बारे में नहीं, कुछ कर दिखाने के बारे में सोचिए। आप ये हमेशा सोचिए कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान ना कर सकता। हाँ, रास्ता मुश्किल ज़रूर हो सकती है पर नामुमकिन नहीं। हर इंसान का सपना होता है कि वो एक ऐसे पद पे पहुंचे जहां पे लोग उन्हें सलाम करें, लेकिन अक्सर जो 18 to 26 एज के लोग होते हैं अपने गोल से भटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। देखिए, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है ना तो जिद होना जरूरी है, और अगर आपके अंदर जिद आएगा तो आप अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटक सकते। कुछ सीखना हर इंसान को अपनी लाइफ में हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये याद रखिए, जब आपके पास छोटी छोटी चीज की नॉलेज आती जाएगी तो एक दिन आपके पास नॉलेज का भंडार आ जाएगा। आप उस नॉलेज को दुनिया, लोगों की भलाई के काम ला सकते हो, लेकिन आपको सीखना बहुत जरूरी होता है। आप ये मत सोचिए कि आपकी एज क्या हो गई है, क्योंकि सीखने की एज कभी खत्म नहीं होती है। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लोग अच्छे पद पे इसलिए पहुंचना चाहते हैं कि उनके पास नाम हो, पैसा हो, इसीलिए आप सब अच्छे पद पे पहुंचना चाहते हो। लेकिन अच्छे पद में पहुंचने के बाद लोग हमेशा अपने धर्म, अपने कर्म, लोगों की भलाई भूल जाते हैं। आप अच्छे पद पे पहुंचने के प्रयास हमेशा करिए, लेकिन आप अच्छे पद पे इसलिए मत पहुंचिए कि आपको पैसे कमाने हैं या नाम कमाना है, क्योंकि नाम के लिए अगर आप क्राइम भी करो तो भी आपका नाम होगा, अगर आप बुरे काम करो तो भी आपके पास पैसा आएगा। अगर आपको ये दोनों चीज कमाना ही है तो पहले अपने आप को अच्छी आदत बनाइए, अच्छी चीज़ों में इंटरेस्ट लीजिए। अच्छे चीज़ के लिए आप लोगों की मदद करने के लिए अपने पद का इस्तेमाल कीजिए। जब इंसान के पास अच्छा पद आ जाता है तो अक्सर इंसान अपनी फैमिली, अपने घर, अपने दोस्त या अपने रिलेटिव को भूल जाते हैं। देखिए, आपको जिस मुकाम में पहुंचना है उस मुकाम में पहुंचिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आप एक दिन उसी मुकाम पे थे और आपको उस मुकाम से इस मुकाम पे पहुंचाने वाला आपका मेहनत नहीं, आपकी फैमिली भी है साथ में। मेहनत तो काम आता है, लेकिन जो साथ फैमिली देती है वो और कोई नहीं देता। इसीलिए आप किसी का साथ दो ना दो, हमेशा अपनी फैमिली का साथ दो। लेकिन आप उस मुकाम में पहुंचने से पहले अपने आप में वो जिद लाइए, वो करने की जिद लाइए। आप कर सकते हो, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपके लिए 1 साल, 1 महीना या 1 हफ्ता इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको कुछ करने के लिए आपके लिए 1 दिन भी काफ़ी है। बस दिमाग को एकदम फ्रेश रखिए और मेंटालिटी को उस चीज़ पे फोकस करिए जहाँ पे आपको पहुँचना है, जो आप। लेकिन हाँ, जिद हमेशा अच्छी चीज का ही रखना। जिद हमेशा उस पक्की चीज का रखना जिस जिद से लोगों की भलाई हो, जिसमें कभी किसी का दिल ना दुखे, जिस जिद से कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। जिद हमेशा अच्छी चीज का ही रखना। जिद रखना बुरी बात भी है और अच्छी बात भी है। कुछ लोग गलत चीज के लिए जिद रखते हैं, कुछ लोग अच्छी चीज के लिए जिद रखते हैं। जो लोग गलत चीज़ों के लिए जिद रखते हैं, शुरू में तो उनके साथ सही होता है, लेकिन बाद में
उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ अच्छी चीज़ के लिए आप जिद रखोगे तो पहले तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन बाद में आप एक ऊंचे पद पे भी पहुंच जाते हो। अच्छे जिद का मतलब ये होता है किसी की मदद करना, अच्छे काम करना, अच्छे काम के लिए जिद रखना, कि अपने परिवार और अपना सपना पूरा करना। और गलत चीज जैसे कि किसी को हानि पहुंचाना, किसी से बदला लेना, किसी के दिल दुखाना, अपने धर्म अपने कर्म के विरुद्ध काम करना, ये आपको आपकी मंजिल से आपको अलग करती है। आपको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपको पुण्य से पाप की ओर ले जाती है। देखिए, इंसान कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता है। इंसान एक जैसे ही होता है, लेकिन जो समय होता है वो इंसान को बुरा या अच्छा होने में कन्वर्ट करता है। लेकिन आपके पास एक तरीका है, अगर आप समय को अपने हाथ में ले लो। समय को वैसे कोई हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन आप ले सकते हो। आप अपने इंद्रियों को, अपने आप को कंट्रोल करके रखो। अगर आपके पास आपका वक्त जो है बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, आप मुसीबत से घिरे हुए हो, आप बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हो, आपका वक्त गुजर रहा है, तो भी आप अपने आप को कंट्रोल करके रखो और हमेशा पॉजिटिव अपने विचार रखिए। जो हो रहा है वो सही हो रहा है, क्योंकि भगवान कभी हमारे साथ गलत नहीं करता। हम इंसान ऐसे हैं जो भगवान को समझने में गलती कर देते हैं। देखिए, इंसान चाहे जहां भी पहुंच जाए, लेकिन वो मंदिर में जाके भीख जरूर मांगता है। जो अमीर लोग होते हैं ना, और जो गरीब लोग होते हैं, भीख दोनों मांगते हैं। फर्क इतना होता है कि जो अमीर होते हैं वो मंदिर के अंदर भीख मांगते हैं, और जो गरीब होते हैं वो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं। लेकिन भीख तो दोनों ही मांगते हैं। इसीलिए मांगना तो अमीर को भी है, गरीब को भी है। इसीलिए कभी पैसे से अमीर बनने की मत सोचना, दिल से अमीर बनने की सोचना, क्योंकि दिल हमेशा भगवान का होता है। और पैसे से, ईमान से अगर आप अमीर हो, ईमान से आप अमीर हो, लेकिन अगर आप पैसे से अमीर हो और आपके पास दिल से अमीर नहीं हो, तो आप सच में बहुत गरीब हो। क्योंकि वो इंसान हमेशा भगवान से दूर रहता है। भले ही उसके पास ऐशो आराम के साधन होते हैं, लेकिन वो साधन सिर्फ एक सीमित समय तक ही रहता है। जो लोग दिल से अमीर होते हैं ना, वो हमेशा आखिरी समय यानी अगर वो मर जाता है तो ऊपर जाने के बाद भी वो हमेशा अमीर ही रहता है। वो भगवान की नज़रों में कभी नहीं गिरता। भगवान क्या, वो अपनी नज़रों में कभी नहीं गिरता। वो कभी किसी की नज़रों में नहीं गिरता। लोग उसे चाहे कितना भी गलत समझे, लेकिन वो हमेशा अपने काम में डटा रहता है। इसलिए जिद करना अच्छी भी है, बुरी भी है। अच्छी आदत के लिए जिद करो, देखना एक दिन बहुत ऊंचे पद तक पहुंचोगे। और जिद रखो, लेकिन अच्छी चीज के लिए, क्योंकि अगर आप जिद नहीं रखोगे तो आप कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। इसीलिए अगर आपको अपनी लाइफ में गोल अचीव करना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आपको अपने मन को नियंत्रण करके अपने लक्ष्य में फोकस करना है। 18 से 26 साल के बीच में आप खूब मेहनत करो। 26 साल तक अगर आपने अपने आप को कंट्रोल कर ली, तो फिर आपको कोई भी आपको आपके मंजिल से दूर नहीं पहुंचा सकता। आपको कोई भी हरा नहीं सकता। इसीलिए हमेशा ये बातों का ध्यान रखें कि कभी आपके जिद से कभी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।